मुझे छोड़ दो। युए दीदी, तुम चेयरपर्सन हो? आप सभी को आमंत्रित करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमारे ग्रीन लेक रियल्टी के चैरिटी नीलामी भोज में शामिल होने के लिए इस नीलामी से जितनी भी रकम जुटेगी वह सब जियांग शहर को दान दी जाएगी ताकि जियांग शहर बेहतर विकास कर सके। कोई ना हिले। जिसने भी हिलने की हिम्मत की मैं यही मर जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? नीचे रखो, नीचे रखो। लिलियांग चाचा, लिलियांग चाचा, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे रखो। तुम्हें शर्म नहीं आती हमें चाचा बुलाने की? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे कॉलेज जाने के समय, हम जियांग गांव के लोग थे जिन्होंने अपनी कमर कस ली थी। हर घर ने तुम्हारे लिए पैसे जुटाए तुम्हें पढ़ाने के लिए। मुझे पता है, तुम लोग शांत हो जाओ। मैं नहीं भूली हूँ, नहीं भूली। लेकिन अब तुम सफल हो गए हो, अमीर बन गए हो तो हमें भूल गए। हमें तुमसे मिलना बादशाह से मिलने से भी मुश्किल हो गया है। अरे तुम उससे बकवास क्यों कर रही हो? यह औरत अपनी जड़ें भूल चुकी है। ली सरनेम वाली तूने अपने अंडरलिंग्स को मनमानी करने दी, लोगों को धमकाया, परेशान किया, तनख्वाहें रोक दी और अब जीते जागते मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मेरी तुझसे जान की दुश्मनी है, आज तू भी नहीं बचेगी। हम दोनों साथ मरेंगे। ली, बॉडीगार्ड्स, आओ इन्हें सिक्योरिटी रूम में ले जाओ। मुझे छोड़ो। लिलियांग चाचा, तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? ली वॉन यू, तूने हमारे परिवार को बेसहारा कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर तू इंसान है और गांव वालों का एहसान मानती है, जो तुझ पर कुछ एहसान है, तो जियांग शहर जाकर देख तेरे जानवर जैसे अंडरलिंग्स ने क्या किया है। ले जाओ। मुझे छोड़ो। उन्हें शांत करो, उन्हें चोट मत पहुंचाना। आप ठीक हैं चेयरमैन? जियांग शाखा में कुछ गड़बड़ है, मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। वाइस प्रेसिडेंट कियान, आप ग्रीन लेक रियल्टी के पुराने लोगों में से हैं। जियांग शहर का प्रोजेक्ट और हमेशा से आपके दामाद गुओ क्योई संभाल रहा है। आखिर मामला क्या है? आपके निर्देशों के अनुसार जियांग शहर के लोगों को इमारतें बनवा दी हैं, सड़कें भी उनके दरवाजे तक बना दी हैं। हर थोड़ी देर में मुफ्त में गांव वालों को चावल, आटा, तेल, घी भेजते हैं। अब जियांग शहर के लोग अच्छा जीवन जी रहे होंगे, है ना? तो कल आखिर बात क्या थी? मैंने सुना है झांग लियो योंग का बेटा इमारत से कूदकर मर गया। झांग लियो योंग को शायद सदमा लगा, उसके दिमाग में कुछ खराबी आ गई। सच में? फिर से गुओ क्योई तो नहीं? वो नालायक। मेरी जानकारी के बिना कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं की? सबको परिचय करा दूं, ये हमारी नवनियुक्त ऑडिट विभाग की प्रमुख सुया। ऑडिट विभाग की प्रमुख? मैंने गठित कर दी है एक विशेष जांच टीम। सुया इसकी प्रमुख होंगी। इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। उम्मीद है कि सुया वास्तव में कुछ पता न लगा पाए। अगर जियांग शहर की शाखा वाकई समस्या है तो उन्होंने जरूर बहुत अच्छी तरह छिपाया है। जांच करना मुश्किल होगा। हाँ, हम 2 समूहों में बांटेंगे। तुम स्पष्ट प्रमुख बनोगे और जियांग शहर की शाखा की जांच करोगे, वित्त और निविदा फाइलों की। मैं अपनी पहचान छिपाऊंगा, गुप्त रूप से जांच करूंगा, तभी सच निकल सकता है। मैं उन्हें जरूर झटका दूंगा, अचंभित कर दूंगा। समझ गए। लेकिन आप अकेले? चिंता मत करो, मेरे पास चांगझो है। हम 2 रास्तों से जाएंगे, जियांग शहर की शाखा में मिलेंगे।
चेयरमैन, आगे हमारी कंपनी का डैफोडिल खाड़ी प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है यह सड़क काफी समतल है, काफी चौड़ी है, हरियाली भी अच्छी है। जैसा वे कहते हैं वैसा नहीं है। क्या डैफोडिल खाड़ी वही जगह है जहाँ लियोंग चाचा का बेटा कूदा था? हाँ, चलो देखें। भाग, जल्दी भाग। हुगे और उनके लोग यहाँ। इतने दिनों से रह रहे थे, आज ही हमें क्यों बुलाया लोगों को भगाने? बकवास मत करो, ऊपर से जांच दल आने वाला है। अगर इन गरीबों ने शिकायत की तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या कर रहे हो? चेयरमैन। सुनते नहीं मेरी बात? आज से यहाँ रहने नहीं देंगे, जल्दी भागो। गाड़ी से उतरो और देखो। ठीक है। आज मेरे छोटे भाई की शादी है, कुछ मिठाई कम है। वे सब घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। शादी बकवास है। गोशाओं ने कहा है डैफोडिल खाड़ी में रहने नहीं देंगे, सब भागो। यह मेरे छोटे भाई का शादी का घर है। हमने जीवन भर की बचत लगाई, उसे खरीद लिया है। आप हमें रहने नहीं देते। हम कहाँ रहें? जहाँ मर्जी जाओ, यहाँ रहना नामुमकिन है। नहीं, मुझे घर जाना है। वे सब घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात नहीं समझते? आप लोग मेहरबानी करो, मारो इसे। रुको। रुको। यह प्रेग्नेंट है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें इंसानियत है? दखल देना चाहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? तू कौन है? मेरा बॉस ग्रीन लेक रियल्टी है। प्रिंस गुओशिन व जियांग शहर का राजा है। समझदार हो तो यहाँ से भाग जाओ। अगर गुओशिन को गुस्सा दिलाया तुम्हारी खैर नहीं। ग्रीन लेक रियल्टी का राजकुमार? मुझे कैसे पता नहीं ग्रीन लेक रियल्टी का और भी ऐसा कोई शख्स? तुम असली बादशाह को नहीं पहचानते, पिटाई करो। चांगजो? जी। जो मारने की हिम्मत। जब गुओशिन आएंगे देखो तुम कैसे मरते हो। चलो। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। बल्कि आप लोग ग्रीन लेक रियल्टी के गुओशिन को नाराज कर दिया, वे तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा वो मेरा क्या कर लेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, चलो चलो। यहाँ तुम्हारा घर यहीं है? हाँ, हमारे कई पड़ोसी यहाँ रहते हैं। लेकिन मेरा घर 17वीं मंजिल पर है। यहाँ लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों पर रेलिंग भी नहीं है। तब आप लोग सावधान रहना, कहीं गिर न जाना। 17वीं मंजिल? तुम प्रेग्नेंट हो, रोज ऐसे ही ऊपर नीचे चढ़ती रहती हो। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। अरे सुनो, चलो जल्दी चलते हैं, मेरे भाई की शादी शुरू होने वाली है। चलो चलो। सामने ही सीढ़ियां में। अरे सावधान। तुम लोग रहते हो ऐसे माहौल में? चलो। तो वह बुजुर्ग भी। उनके बेटे के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पूरी मुआवजा राशि इस घर में लगा दी। सोचा था आराम से बुढ़ापा काटेंगे, पर यह घर अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, हमें आदत है, हमें जल्दी चलना होगा। अभी 10 से ज्यादा मंजिलें चढ़नी हैं। चलो। लगभग पहुंच गए। तुम लोग थोड़ा और हिम्मत रखो। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एक पेंटर बनूंगा और घर को सफेद रंग दूंगा। वे सब गांव से शहर में काम करने आए हैं। आधी जिंदगी नाश्ता बेचते रहे। बड़ी मुश्किल से यह घर खरीदा। सोचा था बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, पर सब बर्बाद हो गया।
लेकिन अच्छी बात है, इस घर का बच्चा काफी होशियार है, हर साल पहले आता है। पहुंच गए, बस एक मंजिल बाकी है। तुम्हारा पिछला क्लाइंट बात पक्की हुई कि नहीं? पैसे मिले या नहीं? फिर से होम लोन चुकाना है। चिंता मत करो, हो गया। तभी ल्योंग अंकल ऐसे हैं, पता चला वे जीते हैं ऐसा जीवन। जियांग शाखा हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही। माँ, मैं वापस आ गया। चीजें लाई? मेरे पास है। ये दो कौन हैं? ये दो लोग आज मेरे रास्ते में मिले दोस्त हैं। अगर आज ये नहीं होते तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता। ग्रीन लेक रियल्टी वाले फिर आ गए। ये कमीने। धन्यवाद आपका मेरी बहन को वापस लाने के लिए। आज मेरी शादी है, चलिए शादी की खुशी में एक गिलास पी लीजिए। हाँ, तुम सब यहाँ रहते हो? और क्या कर सकते हैं, मैंने माँ बाप की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, अपने आप को भी लगा दिया, कई सालों की मेहनत और दोस्तों से लाखों रुपए उधार लिए, बड़ी मुश्किल से डाउन पेमेंट जुटा पाया। असल में हमने तो ग्रीन लेक रियल्टी के नाम पर भरोसा किया था, पता नहीं था कि ये कमीने अधूरा छोड़ देंगे। हाँ, और हम पर 30 लाख का होम लोन है, फिर अलग से किराए का घर कैसे ले सकते हैं? पता नहीं कब चुकता होगा। अच्छा, आज खुशी का दिन है, ये बातें न करें। यहाँ हालांकि हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन यह हमारा अपना घर है और हमारा अपना घर है। आज बेटे की शादी है। चलो एक गिलास पी लो। चलो। पहली प्रणाम आसमान और जमीन को, दूसरी प्रणाम माता पिता को। भाई जिन, यही दो लोगों ने मुझे मारा। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत, जीने से ऊब गए हो क्या? पता है मेरे बाप कौन है? तेरा बाप कौन है? बच्चे, तू खत्म हो गया। यह तो जियांग शहर है, ग्रीन लेक रियल्टी के वाइस प्रेसिडेंट कियान का नाती, ग्रीन लेक रियल्टी का राजकुमार गुओशिन। तुम लोग अब घुटने टेक दो, माफी मांग लो तो बच सकते हो, वरना बाद में तुम्हें हाथ पैर तोड़कर नदी में मछलियों को खिला देंगे। गुओशिन? हाँ, तेरे नाना कियान फेंग भी मेरे सामने, वह भी तेरी तरह इतना गुंडागर्दी नहीं कर सकता। तू क्या भला है? तुझे मेरे नाना का नाम लेने का हक है? मारो इसे। शिन भाई, जांच टीम के लोग आ रहे हैं जियांग शहर के रास्ते में, पहले असली काम करते हैं। बाद में तुझे सबक सिखाऊंगा। तुम लोग, क्या मैंने कल नहीं कहा था जांच टीम वाले आने वाले हैं कि तुम लोग जल्दी से भाग जाओ? मेरी बात को अनसुना क्यों किया? क्या खुद हाथ डालने पर मजबूर करोगे तभी हटोगे ना? ठीक है, आज ही तोड़ दूंगा तुम्हारी टांगें, तुम्हें समंदर में फेंककर मछलियों को खिला दूंगा। हमने जो घर खरीदा, हमें क्यों नहीं रहने देते? तुम्हारी ग्रीन लेक रियल्टी समय पर घर देने का वादा किया था, ये अधूरा बिल्डिंग बनाया ही नहीं, उल्टे हमें भगा रहे हो। हाँ, इतने समय से अधूरा पड़ा है। तुम लोग मुआवजा नहीं देते और हमें रहने भी नहीं देते। तुम्हें कोई शर्म नहीं? बिल्कुल। बस तुम्हारा जो परिवार सबसे ज्यादा हंगामा करता है। पहले तुम्हारा बेकार पति कई लाख का होम लोन भी नहीं चुका सका, खुद कूद कर मर गया, मेरी मुसीबत बढ़ा दी। फिर तुम्हारा बूढ़ा ससुर लोगों को लेकर गोल्डन सी में चेयरमैन के पास गया, जांच टीम को मेरे सिर ला दिया। अपने आदमियों को मनमानी करने देते हो और तो मर्दों पर जुल्म करना, मजदूरी न देना, और आज मेरे बेटे को जान से मार दिया। वह ल्योंग चाचा की बहू है? तो ल्योंग चाचा का बेटा सच में उन्हीं की वजह से मरा? तुम्हारा पूरा परिवार मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया, ठीक है? तो मैं हटा दूंगा तुम्हारी इस बड़ी मुसीबत को। तुम क्या करना चाहते हो? यह घर तो ठीक नहीं हुआ, दिन दहाड़े तुम लोग मारपीट करना चाहते हो। हाँ, क्यों मारते हो? जांच दल वाले आने वाले हैं, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। रुको, दिन दहाड़े तुम लोग, तुम्हें कोई कानून नहीं है? कानून मैं ही कानून हूँ, तुम ही हो जो फिजूल की बातों में पड़ते हो। अच्छा, तो आज मैं पहले तुझसे शुरू करता हूँ। हिम्मत है? तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे परवाह नहीं, वह कोई भी हो, यहाँ मेरे बाप का राज है, मारो इसे। वे बहुत ज्यादा हैं, मैं उन्हें रोक लूंगा। तू मौका देखकर भाग, मैं तुम जैसे जानवरों से लड़ूंगा। जौरान,
झोरान झोरान झोरान। तो तू ही जोरान है। उस बेकार की दुल्हन बहुत खूबसूरत है जोरान। वो बेकार तुझसे शादी किस हक से कर रहा है? उसे छोड़ दे या फिर मेरे साथ आ जा। नहीं झोरान बचाओ, उसे छोड़ दो। जोरान यह बेकार शायद नहीं बन सकता तेरा दूल्हा। आज रात तुझे मेरे साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। उसे छोड़ दे जानवर, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बकवास। हिम्मत है मुझे मारने की? बकवास। इसे पकड़ लो। मैं रोकता हूँ, तू पहले निकल। चलो चलो चलो, सब जल्दी चलो। चलो चलो, सावधान रहो। हम इतने लोग हैं, जल्दी नहीं भाग सकते। तू अपनी बीवी को लेकर उस तरफ भाग। मैं तुम लोगों को उस तरफ ले जाता हूँ। चलो चलो, पैरों के नीचे ध्यान रखो। सावधान। मुझे छोड़ दे तू जानवर है। तुझे लगता है तू बच जाएगा? मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुझे चखाऊंगा मेरे हथकंडे। गुओ जी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, आप उसे जाने दीजिए। गुओ जी। जानवर। मियाओ तोंग, तेरा पानी टूट गया। क्या तू बच्चा देने वाली है? तू जानवर है। तुझे नहीं पता वो गर्भवती है? अपनी बकवास बंद कर, उसे अच्छे से पकड़े रख। तुझे उनका बचाव करना पसंद है ना? तो मैं तुझे चखाऊंगा अगुवाई करने का स्वाद। हिम्मत है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू कुछ नहीं है। कैसे? खून कैसे निकला? बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अगर और देरी हुई उसकी और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। अगर कोई जान चली गई, भले ही तेरा नाना कियान फेंक आ जाए, वह भी यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तू खुद मुसीबत में है और मुझे आदेश दे रहा है। तू किस मुंह से? किस हक से? इसीलिए कि मैं तुम्हारी चेयरपर्सन हूँ, ली वान यू। मैडम अभी तक क्यों नहीं आई? वह पहले तो निकल गई थी ना। कहीं गो क्यूई का बेटा तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, मुझे उन्हें बचाने का कोई तरीका निकालना होगा। मुझे गो क्यूई से मिलना है, उसे बाहर बुलाओ। प्रबंधक गो यहाँ नहीं है। नहीं है। गो क्यूई, बाहर निकल। वहाँ कौन चिल्ला रहा है? प्रबंधक गुओ का नाम क्या ऐसे ही ले सकते हैं? मैं मैडम की सेक्रेटरी हूँ, मुझे गो क्यूई से मिलना है, उसे बाहर बुलाओ। मैडम तो हेड ऑफिस में है ना। जब तुम उनकी सेक्रेटरी हो तो यहाँ क्यों हो? मुझे लगता है तुम झूठे हो सिक्योरिटी। जल्दी से इसे बाहर निकालो। ये आदमी मुझे लगता है मैंने इसे हेड ऑफिस में देखा। रुको, प्रबंधक गुओ यहाँ नहीं है। मैं प्रबंधक गुओ की सेक्रेटरी हूँ। ये उप प्रबंधक वोंग है। आपको क्या चाहिए हमें बता सकते हैं? ठीक है, अपने प्रबंधक गुओ को बताओ। उसने बहुत अच्छा बेटा पाला है जो हमारी मैडम के ऊपर ही गया चढ़ गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से किसी को भेजो और मैडम को वापस लाओ, वरना तुम लोगों का बुरा होगा। तुम्हारी हद हो गई। इन्वेस्टिगेशन टीम तो आने वाली है ना, तुम बेहतर होगा कि सावधान रहो। यह मामला मुझे संदिग्ध लगता है। आपने मैडम से मुलाकात तो की थी ना, तो आप पहले उनसे मिल लीजिए। मैं प्रबंधक गुओ को ढूंढता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बेहतर होगा कि मुझे धोखा मत दो, वरना तुम्हारा बुरा होगा। मैं तुम लोगों को सलाह देता हूँ कि दुआ करो कि मैडम ठीक हैं। यह गुओशिन का घर है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि चेयरपर्सन ठीक हैं, नहीं तो तुम भी उनके साथ मरोगे। खानसामा लियांग, चेयरपर्सन कहाँ है? चेयरपर्सन कहाँ है? तुमने चेयरपर्सन का क्या किया? चेयरपर्सन,
हम जैसे लोगों की हैसियत चेयरपर्सन से मिलने का हक कहाँ, उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। बकवास मत कर, मुझे गुओशिन से मिलने ले चल। ये वो मुझे नहीं पता कहाँ। गुओशिन आखिर कहाँ है? जब प्रबंधक कियान गोल्डन सी गए थे, विशेष रूप से हमें हिदायत दी थी कि गुओशिन पर कड़ी नजर रखें। इन दिनों माहौल तनावपूर्ण है। अगर उसने कुछ बड़ा कांड कर दिया तो तुम अपने लिए कागज जलाने की तैयारी करना। तुम वो शाओ जिस औरत को पकड़ कर लाए थे, क्या वह सच में चेयरपर्सन है? इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता। मैनेजर वांग गोशाओ पिछवाड़े में है। रास्ता दिखाओ। सोचा नहीं था कि इतनी रेशमी त्वचा है। आज तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब मैं तुझसे उसकी भरपाई लूंगा। नहीं गोशाओ, गोशाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। तुम हिम्मत है तो मुझे छू, तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताना? आज मैं देखूंगा तू नकली चेयरपर्सन कैसे पछताएगा मुझे। जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। युए दीदी, तुम चेयरपर्सन हो? कहा तो था कि अध्यक्ष 40 से कुछ ज्यादा साल के हैं ना? ये तो बहुत जवान लग रहे हैं। कोई बात नहीं। तुम लोग कमीने पता है वह कौन है? वह है चांगझो। मैंने अपना मन बदल लिया है, अभी खुलासा नहीं कर सकते। मेरी अध्यक्ष की पहचान मुझे अभी तक नहीं मिले, उनके भ्रष्टाचार के सबूत। पहले ही खुल जाने पर सब बर्बाद हो जाएगा। वांग जी, क्या आपको यकीन है कि वह सच में अध्यक्ष हैं? नहीं, यकीन नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि वह न हो, नहीं तो तुम्हारे नाना भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम आखिर कौन हो? मैं इस जांच दल का प्रमुख हूँ। जांच दल का प्रमुख? अबे तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम अध्यक्ष हो। हाँ, और तुम भी तो कह रही थी कि तुम अध्यक्ष सहायक हो। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम लोग उसे बचाने आते। खुद देख लो। जांच दल का प्रमुख। आदमी कहाँ है? सुना है तुम लोगों की हिम्मत हुई बड़े आदमी से पंगा लेने की। गोशाओ है। गोशाओ ने जांच दल के प्रमुख को बांध दिया। जांच दल का प्रमुख? हाँ। तुम साले कमीने, तुम्हारी जान से प्यार नहीं है क्या? पापा मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें नहीं पता? घुटने देखो। ली प्रमुख से माफी मांगो। गलतफहमी। ये सब बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मुझे पहले पता होता कि आप जांच दल के प्रमुख हैं तो चाहे शेर का दिल खा लिया होता। फिर भी आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। जल्दी से अस्पताल ले जाओ, जल्दी। कोई काम का नहीं बहरे हो गए हो? जल्दी अस्पताल ले जाओ। चांगझो, तुम जल्दी से उनके साथ जाओ। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाओ। छोटा जो, अभी अस्पताल ले जा रहे हैं। छोटा जो, हिम्मत रखो, अभी अस्पताल ले जा रहे हैं। चलो। तो अपना ख्याल रखना। जल्दी जाओ। अगर प्रमुख को जरा भी चोट लगी तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ली प्रमुख, हमें कोई जरूरत नहीं है पिछवाड़े में रहने की। मैं अभी एक होटल बुक करता हूं, खास तौर पर आपके स्वागत के लिए। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मानने वाली हूं?
李组长，都怪我被朱由蒙了心，我也知道错了。您大人不计小人过，您饶了我吧。你也跟我爸是同事，以后也是低头不见抬头见的。哦，对，李组长，我都是被这姓杨的蛊惑的，害我冒犯了您，我这就出去把他打一顿，替您解气啊！我啊，动！哎，郭少，哼，动不动就打一顿，郭启，你就是这么办事儿的？我看这不是御下不严，是上梁不正，下梁歪。怪我啊！住手！他怎么处置？全听李组长的吩咐。一个小组长拿着鸡毛当令箭，都这波过去了，看我怎么收拾他！走。你儿子做的这些事儿，你当真不知道？哎呀，我是真的不知道啊！这家里的事儿，那全是那个管家处理的，我不知道他是个禽兽啊！李组长啊，我求求你了啊，您消消气。这部你做的路绝对不止这些。消消气。想要让我消气，你能给我什么好处？懂了，李组长，咱们出来呀，都是为了钱，一点见面礼。李组长，话不能说的这么难听，这只是其中一丁点见面，我还给你准备了一个啊？什么大礼？ एक तोहफा जो आपको खुश कर देगा। ठीक है। पहले कपड़े बदल लीजिए, हम खाते हुए बात करेंगे। तो मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो आइए। पहले की तरह इंस्पेक्शन टीम लीडर, हमेशा की तरह पैसे का भूखा। हाँ, कौन सी बिल्ली मछली नहीं खाती? ही। ली जूजांग जी, आइए। तुमने अभी जो तोहफा बताया वो क्या है? हाँ। मैंने जो तोहफा बताया वह यह है कि आप ली जूजांग हमारे साथ पैसे कमाइए। हम सब ग्रीन लेक रियल्टी में काम करते हैं ना, ये सब पैसे के लिए ही तो है ना? कैसे कमाई? ली जूजांग, आपने बहुत कुछ देखा है। एक बात समझाने पर सब समझ जाते हैं। हमेशा से हम घटिया सामान का उपयोग करते हैं अच्छे के बदले। बचा हुआ कंस्ट्रक्शन पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं, फिर सप्लायर से कमीशन लेते हैं और कीमत का अंतर खाते हैं। ली जूजांग, यही अंतर सबसे कीमती है। तुम ऐसा करते हो तो हेड ऑफिस को पता चलने का डर नहीं? हेड ऑफिस? आप जानते हैं चेयरमैन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कियान फेंग, वाइस प्रेसिडेंट, वह मेरे ससुर हैं। जब तक वह हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ली जूजांग, बस आप आंखें बंद कर लें तो यह जियांग शहर का डिवीजन हमारा हो जाएगा। और कुछ? बिल्कुल है। हमारे यहां काम करने वालों को देना पड़ता है, फिर उन्हें छोटी गलती में फंसाएं, थोड़ा बढ़ा दें, उनकी तनख्वाह काट लें। ये लोग बेबस और बेसहारा सिर्फ अपनी बेइज्जती सहते हैं। तो तुम लोग एक तरफ कमीशन खाते हो, किकबैक लेते हो, दूसरी तरफ मजदूरों की।
मेहनत की कमाई। लीजो, पैसा कमाना है तो मन का बोझ मत लो। कंपनी का क्या, हमें क्या, हमें पैसा मिल जाए, बस मुझ पर भरोसा रख। अगर फिर भी ना हो तो आपकी रिपोर्ट में लिख दूंगा। बस आप मेरे बेटे को छोड़ दें, एक आंख बंद कर लें, कुछ ही सालों में हम दोनों रिटायर हो जाएंगे, समुद्र तट का विला खरीद लेंगे। लीयोंग चाचा के बेटे की मौत और इतने लोग अधूरी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, ये सब इन घूणों की वजह से है। माफ कीजिए, मैं फोन उठा लूं। लीजो, चलो एक पीते हैं। ही चलो मैं आपको टोस्ट करता हूं। हेलो, हरिकेन असिस्टेंट, आप मुझे बुला रहे थे? मुख्यालय की जांच अधिकारी सुया जी अभी आ रही हैं। रिपोर्ट तैयार रखिए, सुजू जांच करेंगी। सुजू? तो वो कठिन असिस्टेंट। हेडक्वार्टर ने इस बार कितने जू भेजे हैं? बस हमारी सुजसू ही एक है और चेयरमैन ने खुद नियुक्त किया है। सिर्फ सुया ही एक जू है तो तुम क्या चीज हो? ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं सुया जी के आने का इंतजार कर रहा हूं। वांग ताओ, तुम लोग ऐसे कर रहे हो? एक साल में कुल कितना कमा लेते हो? हम अपनी बकवास बंद करो। यह क्या हो रहा है? हमसे बात निकलवाने की हिम्मत? उसे बांध दो। क्यों? वह कोई ग्रुप लीडर नहीं है, लानत है, हमारे इतने सारे राज निकलवा लिए। अरे वह तुम्हारी हिम्मत? वह ग्रुप लीडर नहीं है। बिल्कुल नहीं, चेयरमैन सिर्फ एक ग्रुप लीडर नियुक्त किया है, वो सुया है। यह औरत झूठी है। अरे तो अब उसका क्या होगा? वह जानती है हमारे बहुत सारे राज। जल्दी करो, जल्दी जाओ और उसे बंद करो। तुम गाड़ी चलाओ। सुया जी, वह इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी। आप सुया जी हैं? आपका नाम सुना था। सामग्री तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, सुया जी ने कहा था मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगा। लो दस्तावेज। इतनी रात को कहीं बाहर जाने का प्लान है? हम तो आपको लेने आने का सोच रहे थे, पता नहीं था आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। आइए अंदर चलिए। ये कैसी आवाज है? अरे यह गाड़ी बहुत पुरानी है, बार बार आवाज करती है, हर तरफ से आवाज आती है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो चलो। हाँ हाँ हाँ, हमने अच्छा खाना और शराब तैयार किया है, जल्दी अंदर चलिए। आइए आइए, चलिए चलिए। सुया जी, ये गाड़ी खराब है, आप वहां नहीं जा सकते। कोई है? अरे यार चेयरमैन। चेयरमैन चेयरपर्सन। चेयरपर्सन, खत्म, सब खत्म। यह इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर नहीं है और न ही कोई छोटा मोटा आदमी चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन, यह तुम लोगों ने किया।
अरे मैं मुझे नहीं पता था कि वह चेयरपर्सन है। अगर मुझे पता होता कि वह चेयरपर्सन है, क्या मैं हिम्मत करता? मैं चेयरपर्सन, मुझसे गलती हुई। चेयरपर्सन। सच में मुझे नहीं पता था वह चेयरपर्सन है। मैं तो यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। जमीन पर घुटने टेको। फोन करके डॉक्टर को बुलाओ जी। मैंने बहुत सारे सबूत जमा किए हैं। किसी को पुलिस विभाग भेजो। जी। अब तक मामला इस हद तक आ गया है, हम निश्चित रूप से बच नहीं सकते। अगर कुछ कहना है तो सीधे बोलो। हम सब एक ही नाव में सवार हैं यार। चेयरपर्सन को बहुत सारे राज पता हैं। एक बार जब वह हेडक्वार्टर पहुंच जाती हैं, अगर चीफ कियान फंस गए तो हम सच में खत्म हो जाएंगे। तो यह काम मुश्किल है चेयरपर्सन। पहले जियांग शहर की रहने वाली थी, हो सकता है हम उन्हें रोक ना पाए। चाहे रोकें या ना रोकें, उन्हें मारना ही होगा। अगर वह नहीं मरती, अगर चीफ कियान पकड़े गए तो फिर हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह जिंगहाई वापस नहीं जा सकती। चेयरमैन, कल सुबह जल्दी उन्हें सुरक्षा विभाग में भेज दें। पहले ही सुरक्षा विभाग को बता दिया है, उनसे जल्दी से निपटने को कहा है। कानूनी विभाग को कहो सुरक्षा विभाग से संपर्क करके जांच शुरू करें। जब मैं मुख्यालय वापस आऊं, लाओ चियान से निपटूंगा। ठीक है। आप गोल्डन सी कब वापस आ रहे हैं? आज रात ही निकल रहा हूं। गोल्डन सी पहुंचने में कितनी दूर है? 2 घंटे और हैं। हमने उसे ढूंढ लिया है। अगर जीना चाहते हो भाग जाओ यहाँ से। तू पहले जा, मैं पीछे संभालूंगा। हम गोल्डन सी पर मिलेंगे। चांगजो, तू भी सावधान रहना। जियांग शहर के वो लोग दोषी ठहरा दिए गए हैं, लेकिन अब तक चेयरमैन का कोई पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ होगी? मैं अभी इनाम का ऐलान करता हूँ। चेयरमैन को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दो। ठीक है, लेकिन सीधे चेयरमैन नहीं कहना। कहना कि तुम्हारा रिश्तेदार है, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया कि चेयरमैन चली गई हैं, तो वो इस बात का कंपनी पर दबाव बना सकते हैं। हाँ। जाओ। चेयरमैन, तुम आखिर कहां हो? यह सड़क कुछ साल पहले बाहर गई एक लड़की ने बनवाई थी। हाँ। देखो, सड़क का नाम भी उसी के नाम पर रखा है। अफसोस है उस लड़की की हैसियत कम थी। जियांग शहर के मामलों में हाथ डालना मुश्किल है। या फिर झांगलियोंग का परिवार भी। अरे, झांगलियोंग कौन है? झांगलियोंग मेरे पड़ोस के गांव का है। उन्होंने ग्रीन लेक रियल्टी का अधूरा प्रोजेक्ट खरीदा था। उसका बेटा दबाव नहीं झेल पाया, कूद गया। एक गर्भवती बहू छोड़ गया। यह ग्रीन लेक रियल्टी बहुत बुरी कंपनी है। हाँ, सही कहा। जब से मैंने तुम्हें बचाया था काफी दिन हो गए। क्या कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आता। अरे, दिमाग की बीमारी हो तो इलाज मुश्किल होता है। तुम जल्दी मत करो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ उपाय सोचता हूँ।
शुक्रिया। वे अंकल इन दिनों आपकी बहुत तकलीफ दी। कोई तकलीफ नहीं। वेई अंकल के पास बड़ी हैसियत तो नहीं, लेकिन एक वक्त का खाना तो खिला सकता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, यहाँ कुछ दिन और रह लो। कल मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। अच्छे से पैसे कमाओ, बीमारी जल्दी ठीक करने की कोशिश करो। हाँ, पता नहीं कहाँ से आया ये भूत। कितने जन्मों की पुण्याई मेरे बाप जैसा दयालु मिल गया। बचाया ही नहीं बल्कि नौकरी भी दिलवाने को तैयार है। अरे मूर्ख, क्या बक रहा है? किसके जीवन में बुरा समय नहीं आता? हम खुद ही नहीं संभल पा रहे और उसकी देखभाल करें। मैं तुझे हमेशा क्या सिखाता हूँ? जब किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो। तू सीख पड़ोस के गांव की ली वान्युए, हमारे गांव से उसका क्या संबंध? हम उससे फायदा नहीं हुआ। अगर वो नहीं होती, हमें मिलती इतनी चौड़ी सड़क। पापा, मैं कहाँ तुलना कर सकता हूँ उस ली वान्युए से। ऐसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। हम अपना देख लें। काबिलियत तो नहीं है क्या? तू उसका स्वभाव नहीं सीख सकता? पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो चुप रहे। बच्चे, तुम उस नालायक की बात मत सुनो। कल मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। बहुत शुक्रिया वे जेंग चाचा। जब मैं पैसे कमा लूंगा तुरंत आपको लौटा दूंगा। अच्छे बच्चे, ये मत कहो, ये मत कहो। नौकरी दिलवाने में काफी पैसे लगते हैं। पता नहीं तू कर पाएगा या नहीं। नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम मजदूरी करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। अच्छी नौकरियां बहुत कम हैं। एक कुर्सी, एक बंदा। जहां मैं और मेरे बाप काम करते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट, वो ग्रीन लेक रियल्टी है। ग्रीन लेक रियल्टी देश की टॉप कंपनी है। थोड़ा पैसा नहीं लगाए तो क्या वो तुझे नौकरी पर रखेगी? ये नालायक देख, मैं मारता हूं तुझे। नहीं नहीं नहीं, वे जेंग चाचा। कोई बात नहीं बच्चे, कल मेरे साथ चलना, ठीक है? हाँ। यहाँ कुछ खरीदो। मैडम, एक सिगरेट दो। 1000 रुपए। हाँ, उसके लिए नौकरी ढूंढनी है। हमें फिर से पैसे खर्च करने होंगे। विजोंग भाई, कैसी सिगरेट है जो 1000 रुपये में बिकती है? वो मैडम, हाँ, उसका नाम फेंग कोई हुआ है। वो हुआ की पत्नी है। देखो, ये तुम्हारी वर्क स्टेशन की तरह है। इसके बिना तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं कर सकते। इसमें इतने पेच हैं, तो वो रिश्वत ले रहे हैं। क्या उन्हें शिकायत का डर नहीं? लगता है तुमने कभी नौकरी नहीं की, बॉस से कभी नहीं मिले, दुनियादारी नहीं समझते। बॉस से काम निकलवाना है तो कुछ देना पड़ता है। वो क्यों तुम्हारी मदद करेंगे? कैसे काम करते हो तुम? और तुम ध्यान नहीं देते काम पर। तुम भी सारा दिन आलस करते हो। लाओ वे, ये यही है जो तुम लाए हो? तुम मेरे नियम जानते हो? यहाँ यहाँ लाओ वे, अब जमाना बदल गया है। एक सिगरेट, वो तुम्हारे बेटे के आने का रेट था, अब 2 लगेंगे। यह तो नहीं। बड़े भाई वो जी, अब जमाना खराब है। देखो, वो छोटी लड़की भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही है। तुम थोड़ी रहम करो। चाचा वे ही छोड़ दो, ये बहुत महंगा है। वो तो सीधा लूट है, छोड़ दो। अगर लूट इतनी जल्दी होती तो मैं सच में कुछ लूट लेता। भाई वो गुस्सा मत हो, बच्चे अनजान हैं, बस बक रहे हैं। हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। चाचा वे, यह बहुत ज्यादा है। यह तो 2000 रुपए है। हम तीनों का एक दिन का खाना सिर्फ 50 रुपए का आता है। वे जी, यहाँ तो हम पूरे देश की टॉप रियल एस्टेट कंपनी का प्रोजेक्ट है, ग्रीन लेक रियल्टी का प्रोजेक्ट। हाँ, यहाँ काम करना और कहीं से तुलना है क्या? 2000 की सीट, तुम लोग तो फायदे में हो। बिल्कुल सही कहा, वरना कहते हैं कि बच्चे अनजान होते हैं। हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। चाचा वे छोड़ो, बहुत महंगा है। बेटा, ये ग्रीन लेक रियल्टी है, महंगा नहीं है। क्या सोच रहे? जाओ या नहीं? अच्छे से सोच लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ बर्बाद करूं। तू क्या कर रहा है? बात तो अच्छे से कर सकते हो। नहीं पता चाचा वे ही बूढ़े हैं और उनके पैर भी खराब हैं। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी ले सकोगे तुम? अब मजाक उड़ा रहे हो, है ना? अब अगर ये नौकरी चाहिए तो यह नंबर। नहीं नहीं, तुम भाई वो नहीं, हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम जाते हैं। बेटा, बेटा मत करना कभी ठेकेदार से झगड़ा। मेरे कई महीनों की तनख्वाह उसके पास दबी पड़ी है। वह तुम्हारी तनख्वाह भी रोक रहा है?
यह तो आम बात है। अब ठेकेदार से मत उलझना, अगर उसने तनख्वाह नहीं दी तो बस। चलो बेटा, हम उस मालकिन को पैसे देते हैं। वहां पहुंचने पर बस मेरे पीछे रहना, चुप रहना, समझे? हाँ। मालकिन। अरे वाह, फिर आ गए। अब 2001 का। 2001 का ये तो लूट है। कौन है जो मेरी पत्नी से ऐसे बात कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की? पकड़ो इसे। गलत फहमी। रुको। रुक जा। आजकल सावधान रह, संभल के। डैफोडिल खाड़ी के पहले फेज में अभी अभी हादसा हुआ है। पूरा जियांग शहर सकते में है। गुओ मैनेजर, वांग मैनेजर दोनों साले अंदर चले गए। तू मुझे भी मत फंसा दे। अरे मुख्यालय ने तो पहले ही जांच कर ली थी ना, हमारी तरफ दोबारा नहीं आएंगे शायद। मैं तुझसे यही बात करने वाला था। इस बार मुख्यालय फिर से आदमी भेज रहा है। इस बार वे जांच करने आ रहे हैं। शायद ऐसा ना होगी यह चीज। इस बार नहीं, इस बार मुख्यालय को एक व्यक्ति ढूंढना है। साला हर तरफ जाल बिछा है। हम जैसे छोटे से गांव पता नहीं कब फंस जाएं और नंबर पूरे करें। खैर, इन दिनों बहुत सावधान रह, कोई गड़बड़ मत कर। एक व्यक्ति ढूंढना है। कौन सा व्यक्ति? सुग्रुप लीडर के एक रिश्तेदार को। यह सुग्रुप लीडर वो बहुत सख्त है। गुओ मैनेजर, वांग मैनेजर को इसी तरह एक साथ फंसाया गया। ग्रुप लीडर के रिश्तेदार। हाय भाई बोल, अगर हम उस व्यक्ति को ढूंढ लें तो क्या हम बहुत ऊपर चले जाएंगे? बहुत अच्छा, तूने इस बार समझदारी दिखाई। इस बार हमारे लिए कमाने का मौका है। अच्छा, तू थोड़ी देर में और लोग भेज दे ढूंढने। ठीक है। सुना है पूरे जियांग शहर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भेजे गए हैं। शायद वह सच में जियांग शहर में है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। वापस आना। ये लोग क्या मामला है? ये लोग ऐसे हैं, बस मेरे पास आए हैं काम दिलवाने के लिए। और पैसे भी नहीं दे सकते। मेरी पत्नी से भी झगड़ा किया। बस बस बस, तेरे इन बेकार मामलों में मुझे दिलचस्पी नहीं। जल्दी से काम निपटा ले, पैसे ले ले और काम कर दे, समझा? समझ गया। अपने काम पर ध्यान दे। वापस जाकर मैं यह ग्रुप लीडर के रिश्तेदार की फोटो तुझे भेज दूंगा। अपनी आंखें खुली रख, समझा? समझ गया, समझ गया। चलता हूँ। हाय भाई, धीरे जा, धीरे जा। हाय भाई, आज तुम तीनों खुशकिस्मत हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर काम चाहिए तो ठीक है। 4 सिगरेट। 4 सिगरेट? अभी तो 3 थी ना? अभी 3 थे, लेकिन अब भाव बढ़ गया है। तुम लोग वी चाचा। अरे अरे अरे, जल्दी करो। अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है। वी चाचा, चलो छोड़ो। मालकिन जी। अब एक की 2500। तुम मालकिन जी, हमें कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, थोड़ा कम कर दीजिए ना। कम? नामुमकिन। 3001। तुम लोग बहुत बेशर्म हो। मैं तुम लोगों पर केस करूंगा। मुझे धमका रहे हो? बहुत अच्छे। पैसे नहीं हैं तो निकल लो यहाँ से। वी बूढ़े। और तुम और तेरा यह निकम्मा बेटा, सब काम छोड़ दो, सब मेरे साथ। चलो चले। पापा। वी चाचा, वी चाचा, क्या हुआ? पापा? पापा आप ठीक है ना? वी चाचा? पापा। वी चाचा, क्या हुआ? बुरा हो गया? पापा को फिर दौरा पड़ गया। तुमसे कहा था उनसे मत उलझो। अब पापा की यह हालत है, सब तुम्हारी वजह से। वी चाचा, अरे बदबख्त, जल्दी उठाओ इन्हें, मेरा काम मत बिगाड़ो। तुम्हें इंसानियत है भी? जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी इन्हें बचाओ, जल्दी बचाओ। अब हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? वी चाचा, वी चाचा। सिगरेट के पैसे वापस करो, सिगरेट के पैसे वापस करो। बेचा हुआ माल वापस होता है? तुम लोग वापस ना भी करो तो मेरी तनख्वाह दे दो जो रुकी हुई है। तनख्वाह? हाँ हाँ हाँ, यहाँ की तनख्वाह साल में एक बार मिलती है। मैंने कभी नहीं सुना कि 3 महीने काम करके मुझसे तनख्वाह मांग रहे हो। तुम? पापा? वी चाचा,
अरे हाय भाई, आया। हाँ हाँ, अभी आया। अरे तुम जा नहीं सकते। सिगरेट के पैसे वापस करो, वी चाचा और बाकियों की तनख्वाह दो, नहीं तो तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी साइट पर हंगामा कर दूंगी। बता भाई, हमारा काम खराब करने की हिम्मत। तुम लोग मारो इसे। तुम्हें कोई कानून संविधान है भी? तुम लोगों में कोई कानून नहीं है? पापा, बीवी इन सबको अच्छे से देखना। हाँ, मुझे हाईवे के पास जाकर अधिकारी सुन को लाना है। ठीक है, पति यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं उन्हें पूरी तरह से काबू में कर लूंगी। चलो। पापा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे अस्पताल ले जाओ। पापा, मुझे छोड़ दीजिए। पापा, मुझे छोड़ दीजिए। वेई जेंगशु, आप ठीक तो हैं? मुझे छोड़ दीजिए पापा, मुझे छोड़ दीजिए। बस तुम 3 लोग नाशुक्रे कहीं के। मैं ये कारोबार करती हूँ कितने सालों से। तुम जैसे नाचीज लोग मेरी और मेरे पति की कमाई का रास्ता रोकना चाहते हो। हाँ देखो, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाती हूँ। तुम लोग वेई जेंगशु के बेटे को छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अभी तुम सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी ताकत। तुम लोग पैसे वसूलने के तरीके निकालते हो और निजी सजा देने की हिम्मत भी करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि बात खुल जाएगी? अरे, लगता है तू जब तक ताबूत नहीं देखेगा तब तक आंसू नहीं बहाएगा। मेरी रोजी रोटी पर आ बैठी हो तो मुझसे बदतमीजी की उम्मीद मत करना। रुको। इतना शोर क्यों मचा दिया? बस थोड़ा सा सबक सिखा दो। अगर बहुत ज्यादा हो गया और अधिकारी सुन को पता चल गया तो हम सबकी खैर नहीं। अरे पति जी, मैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। वेई जेंगशु, आप ठीक तो हैं? क्या अब भी शिकायत करने की हिम्मत है? लगता है तू अभी भी मानता नहीं। आज मैं तेरे शरीर पर एक फूल गाड़ दूंगी, तुझे अपना हुनर दिखाऊंगी। नहीं, उसे छोड़ दो। वेई जेंग, पापा, मेरे पापा को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। पापा तुम ठीक हो ना पापा? ये अधिकारी सुन बस किसी को ढूंढने आए हैं। कहीं वो जांच करने तो नहीं आए हमारे उन कामों के बारे में? मुझे क्या पता। अरे अधिकारी सुन। आप सब जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अरे इस दौरान अपने संपर्कों का इस्तेमाल करो। जरूर सू ग्रुप लीडर के रिश्तेदार को ढूंढो। हाँ। अधिकारी सुन, हमने उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया है। ढूंढ रहे हैं। अगर वह वास्तव में यहाँ है, गारंटी है 3 दिन के अंदर अधिकारी सुन के पास पहुँचा देंगे। अरे हाँ। ये क्या आवाज है? तेरी बीवी वहाँ क्या कर रही है? हमें मार डालना चाहती है क्या? मैं उस बेवकूफ औरत से पहले ही कह चुका हूँ, उसे संभल कर रहने को कहा था। कौन जानता था कि वह ऐसा करेगी। तुम लोगों को कहा था शांत रहो, शांत। मिस्टर गुओ के साथ अभी हादसा हुआ है, पता नहीं है क्या। अब वह इतनी हिम्मत कर रही है, क्या मुझे जेल भिजवाना चाहती है? वह अधिकारी सुन, वहाँ मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है। मेरी बीवी उसमें टीवी सीरियल देख रही है। वह आमतौर पर बस यही एक शौक है। इतनी तेज आवाज में सीरियल देखती है? मुझे यहाँ से भी सुनाई दे रही है। वह सीरियल देखती है तो उसे तेज आवाज पसंद है।
अधिकारी सुन। मत मारो, मत मारो। अधिकारी सुन, अधिकारी सुन। हटो। अधिकारी सुन। नहीं नहीं, अधिकारी सुन, अधिकारी सुन, अधिकारी सुन। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह, यह मेरी दुकान की कर्मचारी, इसने कुछ गलती की है, मैं इसे सजा दे रहा हूँ। आपके कर्मचारी? इतना खूबसूरत चेहरा अगर खराब हो गया तो? हाँ बिल्कुल सही। अधिकारी सुन, आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को अधिकारी सुन के हवाले कर देना चाहिए। आप ही इसे सजा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही। क्या कर रहे हो कमीने कमीने? चलो। निदेशक को आप खुद कैसे आ गए? प्रबंधक, ये क्या आपको वह व्यक्ति मिल गया जिसे आप ढूंढ रहे थे? यह हमारे पास सब कुछ है, जांच की सामग्री। अधिकारी सुन के क्षेत्र का क्या? मैं अभी फोन करता हूँ। अरे हेलो प्रबंधक, ये नमस्ते। अधिकारी सुन, क्या उस व्यक्ति के बारे में कोई खबर है जिसे आप ढूंढ रहे थे? तुम? मैं गुचांगजो हूँ, चेयरमैन का असिस्टेंट। अभी कार्यवाहक चेयरमैन हूँ, कंपनी के कामकाज संभाल रहा हूँ। तुम्हारे पास 4.5 मिनट हैं, मुझे रिपोर्ट करो। हाँ हाँ गुड डायरेक्टर, अभी 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 बस अभी करता हूँ। जल्दी जल्दी अंदर आओ। मुख्यालय जिसे ढूंढ रहा है, तुम लोगों को वह मिला या नहीं? मुझे फोटो नहीं मिली। मैंने अभी तलाश शुरू भी नहीं की। मैं तुम्हारे पास अब 3 मिनट बचे हैं। जल्दी से कोई तरीका निकालो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी बच नहीं पाओगे। अधिकारी सुन, वह समझदार है और यहाँ से भी वाकिफ है। मैं जल्दी से कुछ बनाओ यार। सर, मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट का इंचार्ज हूँ। वो हुआ वह काम जो अधिकारी सुन ने मुझे सौंपा था। मैंने उसकी जांच कर ली, जैसे 9 स्ट्रीट, 3 इमॉर्टल्स ब्रिज, मून वेलकम रोड, फीनिक्स डेल रोड। मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। हालांकि मैं जुटा दूंगा, हमारे सभी लोगों को तलाश में लगा दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। ये आवाज क्या है? मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी पत्नी टीवी देख रही है। टीवी की आवाज थी। अधिकारी सुन, कंपनी के सारे कॉन्टैक्ट्स लगाओ। बोर्ड जिसे ढूंढ रहा है उसे ढूंढो। काम होने के बाद कंपनी का इनाम तुम्हारा होगा। अच्छा। बहुत अच्छे, वो हुआ। तुम काम करना जानते हो, तुम्हें फायदा मिलेगा। कमीनी औरत, हमारा काम लगभग खराब कर दिया था। कुछ गड़बड़ है। प्रबंधक, ये मेरे साथ गाड़ी में आओ। कहाँ जा रहे हैं? अधिकारी सुन के पास। अरे ये औरत तो हमें पकड़वा ही देती थी, इसे क्या करें? कोई बात नहीं, गुड डायरेक्टर को पता नहीं चला। तुम लोग बाहर जाओ और पहरा दो। मैं उसके साथ जो काम अधूरा है उसे पूरा करूंगा।
अरे तू कमीनी, अधिकारी सुन की सेवा करना तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर तूने बात नहीं मानी तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तो अधिकारी सुन जी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको तो शौक, जल्दी जल्दी बाहर जाओ। चलो चलो। प्रबंधक ये आप यहाँ कैसे आ गए? अधिकारी सुन कहाँ है? उन्हें बाहर बुलाओ। आप हैं? ये है मशहूर असिस्टेंट गु, जो अब कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अरे आप निदेशक गु हैं? सच में जवान और होनहार हैं, जवान और होनहार। तुम यहाँ मेरी चापलूसी करना बंद करो। मुझे अधिकारी सुन से मिलना है, उन्हें बाहर भेजो। वो अधिकारी सुन हमें भी नहीं पता। वह अभी कुछ लोगों को लेकर बाहर गए हैं। वह शायद ढूंढने गए हैं। मुख्यालय जिसे ढूंढ रहा है उसे। हाँ हाँ हाँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे याद आया, मैं आपका चेयरमैन हूँ। तुम मत आओ। मैं आपका चेयरमैन हूँ, मैं लिवान्यू हूँ। क्या चेयरमैन, तुम मेरे साथ रोल प्ले खेलना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मैंने अभी तक चेयरमैन के साथ नहीं खेला है। गुड डायरेक्टर, अंदर वह स्टोरेज रूम है। उसमें चूहे हैं, अंदर मत जाओ। हट जाओ, अंदर नहीं जा सकते। मैं आपका चेयरमैन हूँ, मुझे छोड़ दो। चेयरमैन, चेयरमैन, चांगझो। डर मत, मैं आ गया। यह सब तूने किया है? वह सच में अध्यक्ष है। गु निदेशक, यह सब मेरी लापरवाही है। कृपया मुझे एक और मौका दें, मैं जरूर। खुद को दोष न दे। आप अभी अभी जियांग शहर शाखा में आए हैं। बहुत सी उलझी हुई चीजें अभी सुलझानी बाकी हैं। अब आप जल्दी से बाहर वेई झेंग अंकल को भेजिए और उनके बेटे को अस्पताल ले जाइए, जल्दी। अध्यक्ष जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा। अभी नहीं आए, जल्दी से यहाँ आओ। अध्यक्ष जी, मुझसे गलती हुई। यह सब मेरी गलती है, मैं उनके झांसे में आ गया। अगर मुझे सच में पता होता कि आप अध्यक्ष हैं तो मैं हिम्मत नहीं करता। अध्यक्ष जी, गु निदेशक, मुझसे गलती हुई। गु निदेशक, तुम गलती समझते नहीं हो, तुम तो डर के मारे मर रहे हो। चेयरमैन, डायरेक्टर गु अभी बाहर, मैंने सिक्योरिटी विभाग से संपर्क कर लिया है और संबंधित अधिकारियों से वे लगभग 10 मिनट में आ जाएंगे। डायरेक्टर गु, मुझे थोड़ा सा सफाई का चस्का है तो हमेशा साथ रखता हूं। आप चेयरमैन को सैनिटाइज कर दें ताकि इन्फेक्शन ना हो। धन्यवाद। क्या देख रहे हो, चलो यहां से। तुम कुछ लोगों को बुलाओ, इन्हें अस्पताल ले जाओ जल्दी। जाओ अंकल वेई को अस्पताल ले जाओ। तुम्हें पता है आगे तुम्हारा क्या होने वाला है। प्रबंधकीय, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब उनकी गलती है। उन्होंने मुझे बहकाया, उन्होंने मेरे खाने में जरूर कुछ डाला है, जहर डाला है। नहीं, तू अपनी बकवास बंद कर, उल्टी सीधी मत बोल। हम भले ही कोई बड़े अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन ऐसी हरकत करने वाले भी नहीं हैं। तुझे बस अपनी काम वासना की सूझती है।
बकवास। अब तू जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहा है ना? तुझे लगता है हमने एमडी ली के साथ जो कुछ किया है क्या हम बच सकते हैं? बकवास। और तू, सब तेरी बीवी की वजह से है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरी यह हालत होती। अरे वांग जी, मैं तुझे बता दूं, अब तू नीति का ठेकेदार बनकर मुझे गाली दे रहा है ना? सोच तू, वह पैसा मैंने किसको खुश करने के लिए दिया था? किसने मुझे अनुमति दी थी? मैं तो सब तेरी वजह से है। सब तेरी गलती है। हाँ, सब तुझ वजह से। अगर तूने मेरे पति को बाहर नहीं निकाला होता, हम ऐसी हालत में कैसे होते? बस करो। तुम लोग सोचते हो कि इस तरह एक दूसरे पर दोष डालने से बच जाओगे क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ी देर में सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा। मरीज की हालत ठीक है, लगभग 1 महीना और रहना पड़ेगा, फिर छुट्टी मिल सकती है। बस पुरानी बीमारी की देखभाल चाहिए, यह एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। शुक्रिया। आप बहुत चिंता न करें, पैसे की कोई चिंता नहीं, आगे का सारा इलाज का खर्च इस कार्ड से होगा। नहीं, ये लीजिए, हम पहले भी झेंग चाचा की बीमारी ठीक करना सबसे जरूरी है। लीजिए। शुक्रिया। मैं पहले आपको भी नहीं पता था ना? सब गलतफहमी थी। चेयरमैन, आप एक बार बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओह ठीक है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। क्या यह कंपनी का मामला है? हाँ, आपकी गैरहाजिरी में मैंने कंपनी संभाल ली थी। शुक्रिया। जियांग शहर वालों ने भ्रष्टाचार किया था। यह मामला अब खत्म हुआ और अधूरी इमारतों के निवासी आगे आने को तैयार हैं हमारे लिए सफाई देने। अब सब कह रहे हैं हम एक अच्छी कंपनी है, बहादुरी से काटा, अपनों को नहीं बख्शा। ये मेरी गलती है। अगर मुझे पहले पता चलता कि जियांग शहर में समस्या है तो ये सब नहीं होता। असल में मुझे लगता है कि आपको दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। जियांग वाले सब मिले हुए थे, दोषी वे हैं। हालांकि सब ठीक हो गया, लेकिन आपके बिना कोई सिर नहीं है। बोर्ड के लोग बहुत परेशान हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके आने का, कमान संभालने का। चेयरमैन, बहुत इंतजार था, आखिरकार आप वापस आ गए, आप सुरक्षित वापस आए, हमें सहारा मिल गया। हाँ चेयरमैन, आपके गायब रहने के दौरान हम बहुत परेशान हो गए थे। आप वापस आ गए। माफ कीजिए सब लोग, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ ग्रीन लेक रियल्टी के चेयरमैन पद से। जियांग शहर से गोल्डन सी वापस आते हुए रास्ते में मैंने बहुत कुछ सोचा। दरअसल इसलिए कि मेरे विचार पुराने हो गए थे और काम करने के तरीके पुराने जमाने के, जिससे ग्रीन लेक ग्रुप पहले वाले संकट में फंस गया और बहुतों को नुकसान पहुंचाया जो मुझ पर भरोसा करते थे, मेरा समर्थन और मदद करने वालों को। और सबसे बढ़कर मैंने लियो योंग के बेटे को कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरे जाने के इस दौरान गो असिस्टेंट जब कार्यवाहक चेयरमैन थे, उन्होंने सख्त रुख अपनाया और तेजी से काम किया। गंभीर संकट के बावजूद हमारी ग्रीन लेक रियल्टी को नए सिरे से खड़ा किया। मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ मेरे इस्तीफे के बाद ग्रीन लेक रियल्टी के चेयरमैन का पद गु चांगझो औपचारिक रूप से संभालेंगे। आप नहीं जा सकते अध्यक्ष जी, मुझे पता है। आप अभी भी पिछली बातों के लिए, उन बातों के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं, लेकिन असल में उन बातों के लिए आप दोषी नहीं हैं। आपने कंपनी के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया है। हाँ अध्यक्ष जी, पता नहीं था कि वह क्यान बहुत चालाक था, पीछे से इतने बुरे काम किए। कृपया अध्यक्ष जी ग्रीन लेक रियल्टी में अपने पद पर बने। लीजिए। चांगजू, मेरे बिना बताए जाने के लिए माफ कीजिए।
ग्रीन लेक रियल्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत अयोग्य था। यह कार्ड इन वर्षों में मेरी कमाई है। तुम मेरी ओर से मुआवजा दो जियांग शहर में ग्रीन लेक रियल्टी के कारण पीड़ित परिवारों को। बचा हुआ पैसा मेरी ओर से होप प्रोजेक्ट को दान कर दो। जरूरतमंद बच्चों की मदद करो। मुझे लगता है सबको पता है, यह बात पहले ही पता चल गई होगी। अपनी राय बताइए। गुनिदेशक, आपके कार्यवाहक कार्यकाल में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, आप कार्यवाहक बने रह सकते हैं, लेकिन चेयरमैन को वापस लाना जरूरी है। सब जानते हैं ग्रीन लेक रियल्टी आज जहां है वह सब ली निदेशक की बदौलत है। जी हाँ, अगर ली निदेशक न होते तो ग्रीन लेक ग्रुप आज यहाँ नहीं होता। हाँ, सही कहा। वापस आना तो जरूरी है, चाहे आधिकारिक हो या निजी तौर पर। मैं चाहता हूं ली चेयरमैन जल्द से जल्द ग्रुप में शामिल हों। गुनिदेशक क्यों ना, हम इनाम रखें। क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? अब क्या करें? अब क्या करें? वान्युए वान्युए। अरे यह कैसे हुआ? मशीन खराब हो गई। यह ली वान्युए की गलती नहीं है, वह अभी नहीं है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह छू गई। यह मशीन कितने की है तुम्हें पता है? तुम बिक भी जाओ तो भी यह नहीं चुका सकते। मैंने नहीं किया। मैं नहीं क्या? मुझे लगता है तुम बिल्कुल सामान्य नहीं हो। लानत है, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं और इतना बड़ा झंझट खड़ा कर दिया। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया तो क्या शाओबाई तुम पर झूठा आरोप लगाएगी? सर, मैं कैसा इंसान हूँ आपको पता नहीं है? क्या मैं किसी पर झूठा आरोप लगाने वाली हूँ? ली वान्युए, सच में तुम ही जिद कर रही थी वे मशीनें। मैंने तुम्हें छूने से मना किया था। मैंने सर के सामने तुम्हारे लिए कहा था, तुम्हारी बात की, और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। अच्छा ली वान्युए, जल्दी से पैसे चुकाओ और फिर यहाँ से निकल जाओ। किसने किया? सीसीटीवी देख लो, पता चल जाएगा। यहाँ किसी को गलत मत फंसाओ। गलत फंसाना? अरे तुम बताओ क्या हुआ? बोलो। ली वान्युए ने किया। ली वान्युए ने ही किया, मैंने साफ देखा। तुम कहते हो कि मैंने किया? तुमने मुझे तोड़ते देखा? तुमने ही किया। या मत समझो कि फैक्ट्री में सीसीटीवी नहीं है, कोई तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं करता। बस ली वान्युए, अब भी मुंह चला रही हो। अभी मेरे साथ प्रोडक्शन मैनेजर से मिलने चलो। चलो चलो। बताओ ना, हमारा यह स्पॉन्सर, क्या इस पर कोई बुरा वक्त आ गया है? कुछ समय पहले ग्रीन लेक रियल्टी के चैरिटी डिनर में एक शख्स पेट्रोल का कनस्तर लेकर हंगामा करने आ गया। चेयरपर्सन खुद जांच में लग गई और आखिर में उनकी पिटाई भी हुई। अगर मैं होता तो मुझे भी हिम्मत नहीं होती इस कंपनी को संभालने की। हाँ, मुझे लगता है वह हार नहीं मानेगी, वह वापस आएगी। हाँ। ग्रीन लेक रियल्टी के इस ड्रामे के बाद ट्रेंडिंग लिस्ट में कुछ अच्छा नहीं है। अरे ग्रीन लेक रियल्टी ने तो हर हथकंडा अपना लिया है। 10 करोड़ का इनाम ली चेयरपर्सन को ढूंढने के लिए। गुड डायरेक्टर चिंतित हैं और बोर्ड भी परेशान हो गया है। हालांकि इस समय नई गुड डायरेक्टर हर मामले में अच्छा कर रही हैं, लेकिन ग्रीन लेक की जान ली वान्यू है, जैसे हमारी बेली पैनल फैक्ट्री की जान आप हैं। चापलूसी बंद करो।
ली चेयरपर्सन अक्सर जियांग आती हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या वह भी जियांग में हो सकती हैं? पता नहीं अध्यक्ष मियां। आप भी अपने लोगों को कहिए तलाश करने में मदद करें। हमें नहीं चाहिए वह 10 करोड़ का इनाम, बस ग्रीन लेक रियल्टी से और ज्यादा पार्टनरशिप मिल जाए, बस इतना ही काफी है। चलो। मुझे छोड़ दो। चलो। क्या बात है? यह ली वान युए पूरे दिन बेकार घूमती रहती है, दिन भर फैक्ट्री में इधर उधर भटकती है। आज मशीन देखकर उसने हाथ लगा दिया और मशीन खराब कर दी। क्या? फैक्ट्री को अभी अभी एक ऑर्डर मिला है ग्रीन लेक रियल्टी का, इसी महीने डिलीवरी देनी है। पता है तुम्हें मशीन के नुकसान से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? हाँ सही कहा, मशीन खराब होना छोटी बात है। अगर इस वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई, ग्रीन लेक रियल्टी का ऑनर ग्रीन लेक रियल्टी नाराज हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने कई बार कहा मैंने नहीं तोड़ी मशीन। तुम लोग फैक्ट्री कैसे चलाते हो? सीसीटीवी भी नहीं लगाया। ग्रीन लेक रियल्टी ने तुम्हें ही क्यों चुना अपने पार्टनर के तौर पर? वो इस कंपनी की लागत बचाने की अपनी ही शैली है। तुम छोटे कर्मचारी हो, नहीं समझोगे? हाँ, हम कर्मचारियों को अपना काम ठीक से करना चाहिए। अगर तुम हर चीज में दखल नहीं देती तो आज यह सब नहीं होता। उसका और बॉस का लगता है उस तरह का रिश्ता है। वैसे भी ली वान युए से दुश्मनी हो गई है। ली वान युए वैसे भी शायद यहाँ काम नहीं कर पाएगी तो किनारा कर ही दो। हाँ बिल्कुल, ली वान युए को पसंद है हमारे मामलों में दखल देना। दिन भर बहुत परेशान करती है, हमारे काम पर बुरा असर पड़ता है। तुम लोग अरे ली वान युए, तेरी सैलरी तो पक्की कटेगी और मशीन का मुआवजा भी और कंपनी को हुए बड़े नुकसान का पैसा भी। बेशक अगर तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने मशीन खराब की? बस तुम लोगों के मुंह से? अब भी मुझसे बहस करता है? वान युए, तू अपनी हैसियत समझ ले। तू कंपनी का कर्मचारी है, मैं तेरे बॉस का बॉस हूं। तू कहता है कि तूने गलती की। क्या बॉस जो भी कहे वही सही है? अब से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। तू मेरा बॉस नहीं है, पैसे भले ही ना लूं। अरे तू चला जाएगा? तूने मशीन खराब कर दी जिससे कंपनी शायद अपना अनुमानित ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। पैसे दो। तुम लेबर आर्बिट्रेशन का इंतजार करो। तुम जैसी कर्मचारियों का शोषण करने वाली और धमकी देने वाली कंपनी ग्रीन लेक रियल्टी के साथ काम करने लायक भी हो? मैं ग्रीन लेक रियल्टी को अगर पता चला कि तुम ऐसे हो तो वह देर सवेर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। अरे मैनेजर, तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर साहब, बुरा हुआ। मैनेजर, तेरी माँ की, तू ही बुरा हुआ। बात कह। अभी ग्रीन लेक रियल्टी के लोग आए हैं, कह रहे हैं कि हमारे पैनल में बहुत सारी क्वालिटी की समस्या है। ये कैसे हुआ? मैंने देखा, सच में समस्या है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं पहली शिफ्ट से आई हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करो, तुम जाओ और जो पैनल खराब है सब निकाल लो और फिर ग्रीन लेक रियल्टी वालों से अच्छे से बात करो। अगली बार ऐसा मत करना। हाँ बिल्कुल। मैं तो बस बात को लेकर बोल रहा हूँ, हमारी फैक्ट्री की समस्या सुलझाने के लिए। देखो, भले ही वह मेरा सगा भाई है, मैं तो सबको एक समान समझता हूँ। बेशक अगर तुम्हारी टीम में यह समस्या आती है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस इतना ही। सब लोग, कल रात मुझे ली चेयरमैन से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया है कि हमारे पार्टनर बेली पैनल फैक्ट्री में समस्या है। आज मैंने सबको बुलाया है एक तरफ। पहली बात, मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं एक नए पैनल पार्टनर के बारे में। दूसरी बात, मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं मैं कुछ समय के लिए कंपनी छोड़ रहा हूं। गुनिदेशक, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या मतलब ऐसा मत कीजिए? क्या आपको लगता है कि ली निदेशक द्वारा दी गई जानकारी संदिग्ध है? या फिर भले ही बेली पैनल समस्या हो, फिर भी उनके साथ साझेदारी करनी चाहिए? अरे घू निदेशक, मेरा वह मतलब नहीं था। बेली पैनल को वाकई बदलना चाहिए। हम तो एक जांच दल भी भेज सकते हैं जाकर पता लगाने के लिए। उनसे हमारे नुकसान की भरपाई करवाएं।
लेकिन आप नहीं जा सकते। और इससे मैं इसे आपको ओम जब सात्या से थे। हाँ, अध्यक्ष तो जा चुके हैं। अगर गुण निदेशक भी चले गए तो ग्रीन लेक रियल्टी का क्या होगा? बिल्कुल सही कहा। आपने अभी जो कहा वह बहुत अच्छा है। एक जांच दल का गठन, बेली पैनल की जांच करने, यह काम मैं करूंगा। ऐसा करने से मैं खुद भी जल्दी से ली निदेशक को ढूंढ सकता हूं। अरे गु निदेशक, हमारा जाना तो सही रहेगा। हाँ, आप कंपनी में रहकर कार्यभार संभालें। अभी अभी पीपीटी देखते ही मुझे लगा था कि ली निदेशक बेली पैनल फैक्ट्री के पास ही होंगे। हम जाएंगे और उन्हें ढूंढ ही लेंगे। यह तय है। और कुछ नहीं तो बैठक समाप्त। गु निदेशक। और कुछ? कोई बात नहीं, बंद करें। निदेशक गु। तुम अब क्यों बोल रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? निदेशक गु ने टिकट बुक कर लिया है। यह मीटिंग है। काम बताकर जल्दी चला गया। वह तो जल्दी में होगा। उसकी यूदीदी को गए इतने दिन हो गए, मैं भी जल्दी में होता। चलो छोड़ो, चलो देखते हैं निदेशक गु ने जो बात अधूरी छोड़ी थी। निदेशक गु जल्दी में थे, वह बताना भूल गए। अध्यक्ष निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम जांच करें। सभी सामग्री कंपनी सुनिश्चित करें कि अपस्ट्रीम उत्पादों में कोई समस्या नहीं है। गुणवत्ता नियंत्रण अच्छा कर लिया। कंपनी पर सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से होगा। जब तक निदेशक गु अध्यक्ष को वापस नहीं लाते, हमें यह काम अच्छी तरह करना होगा। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अरे अध्यक्ष जी, आप जल्दी लौटिएगा। निदेशक गु, किस हवा ने आपको यहाँ ला दिया? क्षमा करें, आपका स्वागत नहीं कर पाए। अध्यक्ष मियाओ, आज मैं यहाँ आपसे साझेदारी खत्म करने की बात करने आया हूँ। क्या? निदेशक गु, हमारी कंपनी और ग्रीन लेक रियल्टी के बीच कम से कम 3 साल से साझेदारी है ना? आप यह नहीं कह सकते कि अध्यक्ष ली अभी अभी गए हैं और आप यह नाटक कर रहे हैं। यह भी अध्यक्ष ली का ही आदेश है। निदेशक गु, क्या मैं जान सकता हूँ साझेदारी खत्म करने का कारण? बेशक। निदेशक गु, सच में मेरी अनुशासनहीनता ही इसकी वजह है। मैं वहन करने को तैयार हूं आपकी कंपनी का पूरा नुकसान। देखिए अध्यक्ष मियाओ, हमारी ग्रीन लेक रियल्टी ने बेली पैनल फैक्ट्री के साथ अनुबंध इसलिए किया क्योंकि अध्यक्ष ली आपके व्यक्तित्व को पसंद करते थे। उन्हें लगा कि आप एक अच्छे साझेदार हैं। लेकिन अब मुझे बोलने दीजिए। कभी कभी कंपनी उस तरह से काम नहीं करती जैसा आप सोचते हैं। बेहतर होगा कि आप खुद नीचे जाकर देखें कि अधीनस्थ कैसे काम करते हैं। तब ऐसी चीजें नहीं होंगी जो ऊपर वालों को बेवकूफ बनाएं। दोबारा नहीं होंगी। निदेशक गु, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैं अभी एक मीटिंग बुला रहा हूं इन मुद्दों को सुलझाने के लिए। क्या निदेशक गु अपने व्यस्त समय में थोड़ा समय निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकता हूं। अरे निदेशक गु, कृपया यहाँ बैठिए। अध्यक्ष मियाओ, यह उचित नहीं है। उचित है, उचित है निदेशक गु, बिल्कुल उचित है। आज मैं आपसे माफी मांगता हूं इसके लिए। आप सब कुछ समझ गए है ना? आपने तो अंदाजा लगा लिया। डायरेक्टर गु, आप इतने बड़े आदमी हैं, बिना वजह के हमारी इस छोटी कंपनी में नहीं आएंगे। क्या ली चेयरमैन, हमारे यहाँ परेशान हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ बैठता हूँ। जाओ, कार्य समूह में सूचित करो। संबंधित लोगों को सबको बुला लाओ। अभी अभी वर्कशॉप से निकला हूं, हाथ भी नहीं धो पाया। सब वहीं खड़े रहो। मियाओ। बॉस, अरे हमें किस लिए बुलाया? अपने की देख लो। अरे मकान मालिक, जब हमने किराए पर लिया था, हमने साफ साफ कहा था कि आप मकान मालिक होने के नाते मेरे किराए के दौरान बिना बताए किसी को अंदर नहीं ला सकते। ली वान्यू, मैं तुझसे साफ कह रही हूँ, पहले तुझे बहुत सस्ते में दिया था, अब नया किराएदार ज्यादा दे रहा है। तुझे चाहिए तो अंतर चुका दे, नहीं तो जल्दी से सामान समेट और यहाँ से हट जा। मैंने डिपॉजिट भी दिया था और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किया था, बस इसलिए कि नया किराएदार मुझसे ज्यादा किराया दे रहा है। आप मुझे निकाल रहे हैं? तू यहाँ क्या बकबक कर रही है? क्या बोल रही है? कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से क्या? तेरी इस गरीबी की सूरत हमारे घर में रहने लायक है? गरीब होने से क्या हुआ? क्या तुम्हारा चावल खाया या मेरे आने के बाद तुम्हारा घर गंदा किया?
या और क्या किया? तुम माँ बेटी का काम बहुत बेईमानी है। नहीं, तू जाएगी या नहीं? मुझे जल्दी में रहना है। तुम इस घर को किराए पर लेने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि आने के बाद ये दोनों तुमसे बिना पूछे एक औरत को लेकर अंदर आ जाएंगी? तो बढ़िया है, मेरे ख्याल से हम दोनों साथ यहाँ रह सकते हैं, पैसे भी बचेंगे और मजा भी आएगा। पास मत आना। बस वो इस तरह की है, आप भी उसे पसंद करते हैं? सच में इतनी भड़कीली है? हो सकता है। कौन कहता है नहीं? यह तो मैं कोई समझौता नहीं तोड़ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये औरत ठीक नहीं है। पता नहीं कब वह किसी को अंदर ले आए और पकड़ी जाए। समझ गया, तो मैं सामान्य तरीके से किराए पर लूंगा। आप लोग गुड डायरेक्टर पता आपके फोन पर भेज दिया है। हाँ ठीक है, बस यहीं छोड़ दीजिए, हम चलते हैं। गुड डायरेक्टर जबली चेयरमैन आ गए हैं और हमारी मदद की पकड़ने में इतने सारे बेईमान आ गए। मैं कैसे, मुझे भी कुछ दिखाना होगा ना? नहीं, उन्हें वापस ले जाइए। दिखाना तो गौण है, माफी तो जरूरी है। और ये लोग, उन्होंने चेयरमैन के साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे सुनकर भी बुरा लगा। माफी तो बात की बात है, माफी तो चाहिए ही। और ये लोग भी, उन्होंने चेयरमैन से ऐसा बर्ताव किया, मुझे सुनकर भी बुरा लगा। वैसे भी यह मेरी अधीनस्थों को संभालने में असमर्थता है। आपको और चेयरमैन को इतनी बड़ी परेशानी दी। अरे ऐसे करो, मैं इस इलाके से वाकिफ हूं और ये कुछ लोग यहाँ रहते हैं, इन्हें यहाँ की जगह का अच्छा पता है, इन्हें लोग ढूंढने में आसानी होगी। और फिर मेरा यह सेक्रेटरी बहुत मीठा बोलता है, वक्त आने पर उसे समझाने देता हूँ। ठीक है, चलो। अरे ठीक है, चलो। वो तुम जानते हो, तुम आगे बैठो, चलो। ली चेयरमैन का जीवन और काम हमेशा मैं ही संभालता आया हूं। मुझे सच में चिंता है, वह बाहर रह रही है, किसी से परेशान हो रही है। चिंता मत करो, चेयरमैन का स्वभाव मजबूत है, आम लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। कौन सी बिल्डिंग? पते पर यही बिल्डिंग है। चलो। तुम लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। इस किराए के कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ लिखा है। किराए का कॉन्ट्रैक्ट? मैं देख रहा हूँ तुम अभी अभी कॉलेज से निकली स्टूडेंट नहीं हो। कैसे एक झलक आ रही है, साफ बेवकूफ़ी। तुम्हें सच में लगता है वह कॉन्ट्रैक्ट काम का है? शायद किसी पहाड़ी गांव से भाग कर आई औरत है, कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे अंकल तो बेली पैनल फैक्ट्री के मालिक हैं। सुना है तुम वहाँ काम करती हो? अगर तुम खोना नहीं चाहती ये नौकरी तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यह महिला, तुम भी खोना नहीं चाहती ये नौकरी, है ना? तुम लोग तो बिल्कुल कानून के अंधे हो। तुम्हारी हिम्मत मेरा अपमान करने की। ठीक है, रुको, अभी मेरे अंकल को फोन लगाता हूँ, उन्हें तुम्हें निकालने को कहूँगा। तुम्हें बताना भूल गया, वह नौकरी मैं बहुत पहले इस्तीफा दे चुकी हूँ। नहीं करती। तुम्हें लगता है बच जाओगी? मैं अभी उन्हें बताता हूँ, उन्हें तुम्हारी सैलरी रोकने को कहूँगा। अंकल, हेलो अंकल। कोई बात नहीं, जल्दी से फोन रखो, मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास एक किराएदार है, उसने अभी अभी इस्तीफा दिया है। लगता है उसने चुराया है तुम्हारी कंपनी का सामान। तुम जल्दी से जांच करो ताकि उसकी सैलरी रोक सको। पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फोन रखता हूँ। अभी कंपनी से इस्तीफा दिया है। गुड डायरेक्टर जिसे ढूंढ रहे हैं, नहीं हो सकता। कौन है बे? अरे सैंडी, तुम कैसे आए? तुम कैसे आए? हट, इतने लोग क्यों हैं? पीछे हटो। ये क्या हुआ? देखा है, एक किराएदार अभी अभी मैंने भगा दिया। क्या हुआ? रुको, 10 करोड़ का इनाम है। निदेशक गू, आप शांत हो जाइए। निदेशक गू, उसका दिमाग खराब है, आप उससे बहस मत कीजिए। हमारे सामने अब सबसे जरूरी काम चेयरमैन को ढूंढना है। हाँ। तुम लोग इस कमरे में जितने भी लोग हैं सबको निकाल दो, मुझसे शर्माओ मत। ठीक है। चेयरमैन आइए, ढूंढो।
थोड़ी देर में सब निपटा कर सब लोगों को मेरे पास ले आना, जियानक्सुन एजेंसी ले आना। मैं चाहता हूं कि वे चेयरमैन से सामने माफी मांगे। निदेशक गू, आप चिंता में अंधे हो गए हैं। आप पहले परेशान मत हो। चेयरमैन ने अभी अभी कमरा खाली किया है, जरूर उन्हें तुरंत रहने की जगह चाहिए। मुझे याद है यहाँ पास में सिर्फ एक जियानक्सुन एजेंसी है। चलो वहां ढूंढते हैं, चेयरमैन के वहां होने की संभावना है। तुम रास्ता दिखाओ। इधर।租多少钱的房子啊1000左右的。没有，只有1500以上的。不可能啊！我之前开始租的就800啊。你都说那是之前了，现在没有了，你租不租？租，那就租这1500吧。对了，这合同上有些东西没写啊。这房子啊是商用水、商用电啊，还有物业费、维修费等算在额外费用里了。你回头上小程序后台交一下啊。合同上没写，你刚刚为什么不说清楚啊？我凭什么跟你说啊？我是你爹啊！你怎么说话的？你以为你租个房子我能挣你多少钱啊？老子实话跟你讲，我这700的房子就是有，但就是不租给你，你气不气？哎，一看你就小地方来的，多长长见识吧。别怪我坑你，就你这路货色，出去到哪儿能不被坑啊？你，哎，去，别气死在我这儿了，赶紧滚蛋！郭总长，就这了。有人吗？有。सर, आप कहाँ का घर खरीदना चाहेंगे? मेरे पास हर तरह के घर हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वादा करता हूँ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ आपके लिए कर दूंगा। बहुत हो गया, घर किराए पर लेकर जल्दी से निकल जाओ। इन बड़े मालिकों का समय मत बर्बाद करो घर देखने से। तेरी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं। तू चुप रह। अध्यक्ष जी, गुनिदेशक जी, आपको बहुत ढूंढ रहे थे। अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, यह प्याला मैं आपको समर्पित करता हूं। आपका शुक्रिया। इतने सारे दीमक पकड़ने के लिए बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। यह दूसरा प्याला मैं गुनिदेशक को टोस्ट करता हूं। हमारी कंपनी के लिए आपका शुक्रिया जो बहुमूल्य सलाह दी। मेरे लिए यह अनमोल है। यहां तक कि कह सकता हूं इसने हमारा फैसला किया। बेली पैनल का भविष्य। तुम लोग ये दीमक कंपनी के साथ जो किया, तुम्हें 10 साल की सजा काफी है। हमारी पुरानी जान पहचान के कारण आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं सुधरने का। बस तुम अध्यक्ष जी से माफी मांग लो। मैं उचित कार्रवाई कर सकता हूं, सिर्फ कंपनी का नुकसान वसूल करूंगा। घुटने मत टेको, हम सब बालिग हैं। अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें बाहर जाने दो, जैसा करना चाहिए वैसा ही करो। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन कारोबार में साझेदारी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। तुम्हारी कंपनी की सोच भी देखनी होती है कि क्या वह ग्रीन लेक रियल्टी से मेल खाती है और ग्रीन लेक रियल्टी एक ही राह के राही हैं या नहीं। अध्यक्ष जी, आप मुझे जानते हैं, मैं बिल्कुल बुरा आदमी नहीं हूं। आज मैं यह उम्मीद भी नहीं करता कि ग्रीन लेक रियल्टी के साथ साझेदारी जारी रख पाऊं। मैं बस आपसे विनती करता हूं कि इन गंदी बातों की वजह से मेरे प्रति आपके मन में दूरी ना आए। एक बेशर्मी की बात कहूं तो आप मेरे आधे गुरु हैं। जब आपके पास कुछ नहीं था और आपने ग्रीन लेक रियल्टी को आज तक पहुंचाया, वह कहानी हमेशा मेरे कारोबार के सफर में एक अनमोल सबक रही है। अध्यक्ष मियाओ, बेली पैनल हमारी तरह ग्रीन लेक रियल्टी में जितनी समस्याएं हैं उतनी नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर से सख्ती से अपनी जांच करनी होगी। कंपनी की ऑडिट प्रणाली, खासकर मिड और सीनियर लेवल के लोगों की, तभी मौका मिलेगा हमारी कंपनी के साथ साझेदारी जारी रखने का। सबक मिल गया।
असल में सबक जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझ सकता हूं, असलियत और भावनाओं के बीच तुम बस वैसा करना नहीं चाहते। वैसे लीजिए, कंपनी ने आपके निर्देशानुसार दंड प्रणाली को बेहतर किया है, जिससे निचले स्तर पर न्याय और ईमानदारी बढ़ी है। सब कुछ बेहतर दिशा में जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कब कंपनी वापस आना चाहेंगे? कुछ समय बाद। इंतजार करो, वेई जेंग शू जाग जाए। जब झो मियाओतुंग ठीक हो जाए तब मेरा मन भी थोड़ा हल्का होगा, तब देखेंगे। ठीक है, तब भी हमारी ग्रीन लेक रियल्टी जब प्रचार में पलटवार का समय होगा। चांगझो, मैं देखना चाहता हूँ ली योंग शू के बेटे को। बचपन याद है? लियोंग चाचा हमेशा तुम्हें लेकर आते थे, मेरे लिए खाना लाते थे। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने कंपनी की समस्या जल्दी पकड़ ली होती तो ऐसा नहीं होता। लियोंग, तेरा बेटा अगर जानता तो वह भी नहीं चाहेगा कि तू हार मान ले। आदमी को आगे देखना चाहिए। पिछले साल के चैरिटी डिनर के बाद से ग्रीन लेक रियल्टी के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण, घटिया सामग्री का उपयोग, कमजोर बिल्डिंग बनाना। क्या आपको इन सब के बारे में पता है? कर्मचारियों का शोषण, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल, कमजोर निर्माण, ये सब पक्के तथ्य हैं। मेरे पास बहस करने को कुछ नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में हमारी ग्रीन लेक रियल्टी हमेशा सबसे ईमानदार रवैया अपनाया है। कर्मचारियों को मुआवजा देने, घटिया निर्माण को हटाने, सभी उपभोक्ताओं के समय और आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई करने में। पिछले साल आपने इस्तीफा दिया था, इस बार वापस आकर ग्रीन लेक रियल्टी की रणनीति में क्या बदलाव करेंगे? बदलाव की बात नहीं है। हमारी ग्रीन लेक रियल्टी अपने मौजूदा कारोबारी मॉडल के साथ ही आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारे समूह के अंदर मध्य और उच्च स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति पर हम कई प्रतिबंध लागू करेंगे और ऑडिट तंत्र भी। सालाना ऑडिट, क्रॉस ऑडिट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले के धोखेबाजी के मामले फिर न हो। ग्रीन लेक रियल्टी के जियांग शहर शाखा द्वारा अधूरी इमारत बनाने के मामले पर आपकी क्या राय है? इस बारे में मैंने अभी सिर्फ एक हिस्सा बताया है। हम समूह के अंदर मध्य और उच्च स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति, ऑडिट को मजबूत करने के अलावा हमारा समूह मुख्यालय भी बारी बारी से विशेष अधिकारी भेजेगा जो जांच और रोकथाम के लिए समर्पित होंगे। कर्मचारियों के वेतन बकाया मामलों की, साथ ही ग्रीन लेक समूह मुख्यालय देश भर की शाखाओं के लिए शिकायत हॉटलाइन खोलेगा। इसके अलावा हमारी ग्रीन लेक रियल्टी इंजीनियरिंग विशेष फंड के रखरखाव के आधार पर 7 दिन बाद 30 करोड़ रुपए लगाकर औपचारिक रूप से शुरू करेंगे हमारा ग्रीन लेक चैरिटी फंड। यह फंड पूरे समाज के लिए है। सभी जरूरतमंद परिवार आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप ग्रीन लेक फाउंडेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं लीवान्यू आज औपचारिक रूप से सभी से वादा करती हूँ, इसी पल से हमारी ग्रीन लेक रियल्टी किसी को भी निराश नहीं करेगी जो हम पर भरोसा करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बड़ी मुश्किलों को पार कर लिया है। आज ग्रीन लेक रियल्टी पुनर्जन्म ले चुकी है, असली फीनिक्स बन गई है। हमारी ग्रीन लेक रियल्टी आंतरिक ढांचे का उन्नयन हुआ है और जनता की राय भी हमारे पक्ष में है। ऐसी उपलब्धियां होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आप सभी के समर्थन की जरूरत है। हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो हमारे चेयरमैन लीजी ने कहा। हमारी ग्रीन लेक रियल्टी को आगे और लंबा सफर तय करना है। जो पहले हुआ था वह आगे नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं चाहता हूं कि सभी विभागों के प्रमुख अपने अपने क्षेत्रों को ठीक से संभालें। अगर कोई समस्या दिखे तो उसे तुरंत हल करें। जी ठीक है, कल हमारी ग्रीन लेक रियल्टी का चैरिटी डिनर है। उम्मीद है सब पहले से तैयारी कर लें। जी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी को आमंत्रित कर पाया हमारी ग्रीन लेक रियल्टी के 2026 चैरिटी नीलामी डिनर में। इस डिनर में कोई नीलामी नहीं होगी और न ही कोई फंड जुटाया जाएगा। बस इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए औपचारिक रूप से आप सभी को घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारी ग्रीन लेक रियल्टी 30 करोड़ रुपए देगी।
औपचारिक रूप से अपना मेडिकल पिछले साल के साथ मिलाकर चैरिटी फंड, चैरिटी नीलामी डिनर। यह फंड चेयरमैन लीजी पहले ही पहाड़ी गरीब बच्चों के लिए, सिर्फ जरूरतमंद परिवारों के लिए लगभग 50 करोड़ दान कर चुके हैं। इस साल फिर 30 करोड़ निकाल रहे हैं एक विशेष मेडिकल फंड स्थापित करने के लिए। सच में देश विदेश में मशहूर उद्यमी है। अरे पिछले साल की बात करें तो बहुतों ने चेयरमैन लीजी को गलत समझ लिया था, लेकिन अच्छा है कि सब खत्म हो गया।